नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलटी टूर गाइड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले उत्तराखंड के नैनीताल शहर के पास में स्थित कैची धाम के बारे में कि आप यहां कब जाएं, कैसे जाएं, यहां रुकने और खाने पीने की क्या क्या सुविधा है और कैची धाम में आप बाबा नीम करोली के दर्शन कैसे करें। ये पूरी ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगी और वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगी कि आपका यहाँ पहुंचने और दर्शन करने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको कैची धाम यात्रा से रिलेटेड पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कैची धाम की। उत्तराखंड के नैनीताल शहर के पास में स्थित कैची धाम में बाबा नीम करोली का आश्रम है, जहां सिर्फ देश के ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। और बाबा नीम करोली के भक्तों की सूची में एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स, क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा का भी नाम शामिल है। और बाबा को यहाँ सभी भक्त हनुमान जी का अवतार मानते हैं, लेकिन इतनी महानता होने के बाद भी बाबा स्वयं को साधारण व्यक्ति ही मानते थे और किसी भी भक्त को अपने पैर छूने नहीं देते थे। दोस्तों अब बात करें कि आप नीम करोली बाबा जी के दर्शन करने कब जाए। वैसे तो आप यहाँ पर कभी भी किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जाने का सबसे सही समय गर्मियों का मौसम यानी कि अप्रैल से जून तक के महीनों का माना जाता है, क्योंकि जून महीनों के अंतर्गत यहाँ कैची धाम का स्थापना दिवस मनाया जाता है, जिसमें श्रद्धालुओं की काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे भीड़ भाड़ में जाना नहीं चाहते तो आप जून के महीने को छोड़ करके कैची धाम कभी भी किसी भी समय जा सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप कैची धाम कैसे पहुंचे। वैसे तो आप यहाँ पे बाई ट्रेन, बाई प्लेन और बाई बस बड़े ही आराम से पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप कैची धाम ट्रेन से जा रहे हैं तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम रेलवे स्टेशन है, जो कि देश के विभिन्न शहरों के रेलवे स्टेशनों से रेल मार्ग द्वारा काफी अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप अपने नजदीकी शहरों के रेल मार्गों से ट्रेन पकड़ करके काठगोदाम रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाएंगे। और इस रेलवे स्टेशन से कैची धाम की दूरी लगभग 37 किलोमीटर है, जिसे आप बाई बस या फिर शेयरिंग टैक्सी के थ्रू पूरा कर सकते हैं। और अगर आप इस रेलवे स्टेशन के बाहर से कैची धाम के लिए बस लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 80 से 100 रुपए पर पर्सन होता है और शेयरिंग टैक्सी का चार्ज लगभग 200 से 300 रुपए तक होता है। और दोस्तों यदि आप फ्लाइट से कैची धाम जा रहे हैं तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट पंतनगर एयरपोर्ट है, जो कि देश के विभिन्न प्रमुख शहरों के एयरपोर्टों से एयरलाइंस के द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ और बैंगलोर आदि जैसे शहरों के एयरपोर्टों से प्लेन पकड़ करके आप डायरेक्ट पंतनगर एयरपोर्ट तक पहुंच जाएंगे। और पंतनगर एयरपोर्ट से कैची धाम की दूरी लगभग 71 किलोमीटर है, जिसे आप बाई बस या फिर रिजर्व टैक्सी के थ्रू पूरा कर सकते हैं। और अगर आप इस एयरपोर्ट के बाहर से कैची धाम के लिए बस लेते तो उसका चार्ज लगभग 150 रुपए पर पर्सन होता है और रिजर्व टैक्सी का चार्ज लगभग 1000 से 1500 रुपए तक होता है। और दोस्तों अगर आप बस से कैची धाम जाना चाहते हैं तो आपको इस धाम के लिए डायरेक्ट बस उत्तराखंड के विभिन्न शहरों से मिल जाएगी, जिससे कि आप बड़ी आसानी से कैची धाम तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कैची धाम अपने निजी वाहन, कार या बाइक से जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड राज्य की सड़कें देश के विभिन्न शहरों से सड़क मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ी हुई है। और साथ ही यहाँ की सड़कों पर आपको जगह जगह पर कई सारे रेस्टोरेंट, होटल और पेट्रोल पंप आदि जैसी सारी सुविधाएं देखने को मिल जाएंगी, जिससे कि आप रास्ते में खाते पीते मौज मस्ती करते हुए अपने निजी वाहन द्वारा कैची धाम पहुंच जाएंगे। दोस्तों अब बात करें कि आप कैची धाम पहुंचने के बाद यहाँ पे कहाँ स्टे करें। वैसे तो यहाँ पर स्टे करने के लिए आपको मंदिर के आसपास ही बहुत सारे धर्मशाला, गेस्ट हाउस, होटल मिल जाएंगे, जिन्हें आप बुक करके स्टे कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे स्टे करने के लिए धर्मशाला लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 300 से 500 रुपए होता है और वही गेस्ट हाउस का चार्ज 700 से 1500 रुपए और होटल का चार्ज 1000 से 2000 रुपए तक होता है। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो रूम की बुकिंग नैनीताल में भी कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर पर्यटक नैनीताल में ही स्टे बनाते हैं। दोस्तों अब बात करें कि कैची धाम में खाने पीने की क्या क्या सुविधा है। वैसे तो आप यहाँ पे जिस भी होटल में स्टे किए वहीं पर आप सभी को खाने पीने की हर एक सुविधा मिल जाएगी, लेकिन अगर आप वहाँ पर खाना नहीं चाहते तो आपको कैची धाम के आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट, होटल और स्ट्रीट फूड वाले देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप जाकर के लगभग 150 से 200 रुपए में पर प्लेट भोजन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप कैची धाम में बाबा करोली जी के दर्शन कैसे करें। वैसे तो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आपको लाइन में लगना पड़ता है और फिर उसके बाद लाइन में लग करके सबसे पहले माता वैष्णो जी के दर्शन करिए और फिर महादेव जी और हनुमान जी के दर्शन करने होते हैं और अंत में फिर बाबा नीम करोली जी के दर्शन सभी भक्त करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर दर्शन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए जून के महीने में जाते हैं तो यहाँ नीम करोली बाबा जी के दर्शन करने में आपको लगभग 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है, खासकर स्थापना दिवस के पर्व पर। और हाँ दोस्तों, अधिकतर पर्यटक बाबा नीम करोली के दर्शन करने के बाद नैनीताल घूमने के लिए जाते हैं, जिनमें आप सभी घूम सकते हैं नैनीताल लेक, माता नैना देवी मंदिर, संकट मोचन मंदिर, नैना पीक वेस्ट,
मॉल रोड आदि जैसे पर्यटन स्थल है जहाँ पर आप सभी नैनीताल में घूम सकते हैं। और दोस्तों यदि आप नैनीताल की यात्रा से रिलेटेड और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी पहले से ही नैनीताल यात्रा का फुल वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आप सभी को मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप नैनीताल यात्रा से रिलेटेड पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आपका कैची धाम के दर्शन करने और नैनीताल को घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। वैसे तो अगर आप यहाँ पर कैची धाम के दर्शन करने और नैनीताल को घूमने के लिए 3 डे 2 नाइट का ट्रिप प्लान करते हैं तो उसमें आपका कुल खर्चा लगभग 7,000 रुपये पर पर्सन लग सकता है। और वहीं अगर आप केवल कैची धाम की यात्रा करके घर वापस जाना चाहते हैं 1 डे का ट्रिप बना करके तो उसमें आपका कुल खर्चा लगभग 2,000 रुपये पर पर्सन लग सकता है। मगर ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं क्योंकि आप कैची धाम में कहाँ घूमेंगे, क्या क्या खरीदेंगे और यहाँ पर स्टे करने के लिए आप किस टाइप का रूम बुक करेंगे और साथ ही कैची धाम आप किस राज्य और शहर से जा रहे हैं, तो ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी मेरी नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।